से काम करो तो अर्निंग तो जितना झूठ बोलो उतनी हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं हाफिज़ इकराम। आप देख रहे हैं साडा सोना देश पंजाब यूट्यूब चैनल। नादरीन, फार्मिंग एक ऐसा बिज़नेस है जो आए दिन पाकिस्तान में तूल पकड़ रहा है। बहुत से लोग और बल्कि बहुत सा मुतवसत तबका और बहुत से जो ऑफिसर टाइप लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर जी? ठीक, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। जी, मेरा नाम है मोहम्मद जमील। जी मैं वावड़ा में ऑफिस सुपरडेंट काम करता हूँ, आरफ वाला में। जी। तो ये फार्मिंग का शौक़ पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पे मैंने शुरू किया था सर, 2017 में। आपकी एक बहुत अच्छी माशाल्लाह से जॉब थी और आपने उसके साथ ये फार्मिंग को क्यों तरजीह दी, और वो भी डेयरी फार्मिंग को? बेसिकली हम ज़मींदार घराने से तल्लुक़ रखते हैं। तो दूसरा जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है ना, वो पिछले कई सालों से फ्लॉप जा रहा है। जी जी। तो ये डॉक्टर साहब हैं, आदिल साहब और भी दोस्त हैं, इन्होंने मशवरा दिया था कि आप ये फार्मिंग की तरफ आएँ, डेयरी फार्मिंग की तरफ। तो बस उससे देख के थोड़ा शौक़ हुआ, तो हमने वो 2017 में ये स्कूल शुरू किया। जी। तो पहले तो हम लाए थे छोटी बछड़ियाँ, तकरीबन कोई 6 माह से 1 साल तक 5 थीं। तो बस फिर उसमें दिलचस्पी, एक काम शुरू कर लो बंदा, उसमें दिलचस्पी ले तो फिर बात बढ़ती जाती एक है। बंदा है वो अपनी जॉब करता है और वो, आप यूँ समझ लें कि वो 20वें ग्रेड का ऑफिसर है और वो इधर दूसरी साइड पे ये बिज़नेस है फार्मिंग का। तो आप क्या समझते हैं वो क्या जहाँ से वो मंथली 1 लाख तक तनख्वाह लेता है और 10 गायों से वो कितनी अर्निंग कर सकता है? देखें जी, ये बंदे की अपनी मेहनत है, शौक़ है। अगर शौक़ से काम करो तो अर्निंग तो जितना झूठ बोलो उतनी हो जाती है। जी अगर आप उस पर तवज्जो नहीं देंगे, आपको शौक़ नहीं है, किसी मजबूरी के तहत कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो फिर इसमें कुछ नहीं है। जी। तो दूध की प्रोडक्शन के अलावा इनके जो बच्चे होते हैं ना, असल बेनिफिट वो होता है जो इनके बच्चों पे फार्मर तवज्जो देगा, वो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट में जाएगा। आपने ये जब काम स्टार्ट किया तो क्या बछड़ियाँ आपने इंपोर्ट करवाई या पाकिस्तान से ही कहीं से परचेज़ की थी? नहीं जी, हमने इम्पोर्ट तो एक भी नहीं की। हम लाए थे बक्कर से, लिया से। जी वो जी। स्टार्ट में तो एक दफ़ा बक्कर से लाए थे, उसके बाद लिया से, चौक आज़म से, गाय वगैरह भी बाद में वहाँ से लाए हैं। तो इधर लोकल जो आरफ वाला का इलाका है या पाकपतन का, यहाँ भैंसों का ज़्यादा रवाज है। काऊ की फार्मिंग बहुत कम है, तो यहाँ से कोई अच्छी नस्ल की हमें मिल नहीं सकी थी। काओ और बफलो में आप बेसिक फ़र्क क्या महसूस करते हैं और इनमें से बेहतर कौन सा है? जो बफलो है ना, वो तो मैक्सिमम जो दूध देगी ना, 12 किलो से ज़्यादा नहीं देगी एक दिन में। और ख़र्चा करवाएगी 2 गायों का। 2 काउज का ख़र्चा जो ना इक्वल टू 1 बफलो है। जी। तो इस लिहाज से भी ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आपने इस पे कितना फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया था और अब तक आप कितना रिटर्न कर चुके हैं? ये फर्स्ट टाइम तो हमने बताया ना आपको, बछड़ियाँ लाए थे, वो तकरीबन 3.5 लाख की थी, तकरीबन अबाउट नियर अबाउट को 2-4 हज़ार कम या ज़्यादा होगा। तो उसके बाद फिर हम 2 गाय और उधर से ही लाए थे और हमें बड़ी मतलब थोड़ी कीमत में मिल गई थी। उससे आगे फिर अल्लाह का करम हुआ, मेहनत की, कोई शौक़ था, अल्लाह मियाँ की मेहरबानी थी। तो आज इस स्टेज पे हैं। वो फुटेजेस हैं, वो बच्चियों की जो हम लाए थे ना, वो मेरे पास है, मैं आपको बाद जी में ज़रूर दिखाइएगा। और दिखाऊंगा। सर, इसके साथ आपका इस वक्त जो इनको इस फार्मिंग का शेड्यूल क्या है आपका? क्या इनको डालते हैं और कितने एकड़ पे आप चारा काश्त करते हैं? जी, हमारे पास अपना ज़ाती रकबा तो है 6 एकड़, ठीक है। 2 एकड़ तकरीबन हर साल हम यहाँ ठेके पे लेते हैं। तो साइलेज तकरीबन 5-6 एकड़ सीज़न पे हम बनाते हैं। बाकी सब्ज़ चारा होता है मौसम के हिसाब से, बरसीन हो गया, दूसरा ये क्या ज्वार हो गई, जई हो गई। और अगर कम पड़ जाए तो फिर हम वो कीमतन भी ख़रीद लेते हैं साइलेज। तो कोशिश करते हैं जानवरों की खुराक कम से कम पूरी करें
बाकी तो गंदर होते हैं। इस वक्त आपकी डेली बेस पे कितनी गायें टोटल हैं और उनमें से कितनी इस वक्त मिल्किंग पे हैं? हमारी इस वक्त हैं जी 15 टोटल हैं, उनमें से 11 जो हैं वो दूध दे रही हैं, जी जिनमें से 6 जो हैं वो तकरीबन प्रेग्नेंट हैं, कोई 5 माह की है, कोई 6 माह की। तो बाकी जो है वो ताज़ा सूई हुई है 2-3 महीने से। जी माशा तो उस लिहाज से एवरेज अगर टोटल की निकालें तो वो तो तकरीबन 130 kg हम डेली डेली। और रेट क्या है? देते हैं। रेट है यहाँ 70 रुपये। जी। और एक गाय का जो डेली पे आप सैलेज या चारा या वंडा डालते हैं और जो वर्कर हैं उनकी अगर आप तनख्वाह ऐड करें तो एक जानवर डेली पे कितना ख़र्चा कर जाता है? डेली इतनी तो अभी कैलकुलेशन करेंगे, साल के बाद करते हैं। पिछले साल रेट्स और थे, मुलाजमों की तनख्वाहें भी और थी, दूध का रेट भी और था। जी जी। तो अब ये हमारा साल एंड होता है 31 मार्च को, हम हिसाब किताब करते हैं साल का। और साबका साल तो की और इस साल की इसमें तकरीबन 20% का फ़र्क है खर्चे का। जी मतलब कि पिछले साल पूरा हुआ ना, पिछले साल जी जी 31 मार्च 2020 तक, उसका अब इस साल का जो है तकरीबन 20% ज़्यादा खर्च हो गया। और पिछले साल क्या हुआ था खर्च एक जानवर पे? एक जानवर पे टोटल खर्चा जो है ना वो तो हमने कैलकुलेट नहीं किया, एक महीने का कभी कभी कर लेते हैं। ये नहीं मतलब ऐसा अगर सोचेंगे तो फिर हम इनको चारा भी नहीं डाल सकते, इनको खुराक भी नहीं दे सकते, मुलाजिम भी कहेंगे चलो एक भगा दो। तो इस तरह से ये कारोबार होता है, ठीक है ना। तो एवरेज खर्चा जो है तकरीबन एक समझ ले तो आप 200-250 का चारा, बाकी जितना वो दूध देती है तो उसका जो वंडा है उस रेशो से जी जी। ये कैलकुलेट कर लें। और आप इस फार्मिंग को अब तक के तजर्बे से कैसा समझते हैं कि इसमें बेसिक मुश्किलात क्या हैं और असल इसके बेनिफिट्स कब आपको मिलने शुरू होते हैं? मुश्किलात इसमें कोई नहीं है जी, असल बंदे का जो है ना इंटेलेक्चुअल लेवल वो क्या है, वो रवायती मतलब सिस्टम पे है तो वो तो फ़ायदा नहीं ले सकता इससे किसी भी कीमत पे। अगर कोई बंदा जदीद तरीके से करेगा, कोई मतलब रहनुमाई लेगा किसी से, फार्मर से, या मतलब जो जदीद सिस्टम अब है, फिर तो वो उसमें से कुछ निकाल लेगा। फिर मुलाजिम जो हैं वो बातमाद होने चाहिए, जी जी मेहनती होने चाहिए, उनको आप फैसिलिटेट करेंगे तो वो भी आपको बेनिफिट देंगे। जी जी। तो ये चीज़ें होती हैं, बाकी अल्लाह मालिक होता है, रिज़्क़ रोज़ी जो अगर अल्लाह हम के बात हाथ में। करें बीमारियों की तो इनको सालाना आप कौन कौन से एंटीवायरस के तौर पे मेडिसिन यूज़ करते हैं और कौन कौन सी बीमारियों का ख़तरा इनको रहता है? इनको जी एक तो जो होता है ना वो गलघोटू, उसका होता है, उसकी वैक्सीन साल बाद होती है। बाकी दूसरे नंबर पे आ जाता है मुंह खुर, उसकी वैक्सीन भी साल में एक दफ़ा लाजमी होती है। और एक है चौड़े मार, कोई एक जानवर का कोई जिस्म फट जाता है, सोजिश आ जाती है, वो होती है, और उसकी वैक्सीनेशन करते हैं साल बाद। आप अपने जानवरों की सूरत में अब तक कितनी बछड़ियाँ कितने अमाउंट तक सेल कर चुके हैं इस फार्म की? इस फार्म पे हमने तकरीबन 7-8 के करीब की हैं सेल। कितने कितने की? एवरेज 2 लाख की पहले सुबह पे जो तैयार होती है ना, एवरेज 2 लाख समझ लें। जी माशाल्लाह। जी तो व्यूवर्स, चौरसा हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने अपनी जो प्रोग्रेस थी वो हमारे साथ शेयर की। इसके साथ ही मेज़बान अपने हाफ़िज़ इकराम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।